दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल मेरे पास एक मेरे मित्र का फ़ोन आया और ऐसे ही पूछने लगे कि भाई क्या हाल है आपके और क्या चल रहा है, क्योंकि वो भी क्रिप्टो में काफ़ी पहले पुराने हैं। तो बोले जी हाल तो बहुत बेहाल है और मैंने आपकी बात नहीं सुनी, और अगर आज सुनी होती तो मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होता। तो मैंने पूछा आपका कितना पोर्टफोलियो नीचे डाउन है, तो उन्होंने कहा कि भाई करीबन 70-80% जो है पोर्टफोलियो डाउन है। क्योंकि मैंने उनको शुरू से बोला था कि आप जो है वो 70-80% अपना जो पोर्टफोलियो है उसको बिटकॉइन में रखिएगा, 5-10% 15% आप इथेरियम में रखिएगा, और बाकी जो है वो आप अल्ट कॉइन या मीम कॉइन में रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और फिर वो कल पछता रहे थे। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है आजकल, और मैं आपको बताऊं कि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं, काफ़ी ऐसे एडवाइज़र भी हैं जिन्होंने एडवाइस तो बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन उनका अगर दिल से पूछा जाए उनका पोर्टफोलियो तो उनका बहुत डाउन है, 60% 70%, क्योंकि उन्होंने बिटकॉइन में पैसा जो है वो नहीं रखा। थोड़ी सी चीज़ यहाँ देखने को ये आ रही है कि इथेरियम जो है वो भी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है प्रॉपर। इथेरियम जो है पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इथेरियम जो है वो 4800 4900 तक ऑल टाइम हाई बनाया था, लेकिन अभी अगर देखी जाए तो पोजीशन जो है वो बहुत ख़राब है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देखिए ट्रंप भी जो है वो जीत गए हैं, और आप देखिए कि हमास का जो युद्ध है इजराइल के साथ वो भी एक तरीके से उनका सीज फायर हो गया है। टैक्स पेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल गया है, 12 लाख तक का आपका टैक्स जो है वो एग्जम्पशन हो गया है। और देखिए बजट भी अच्छा आया है और दिल्ली के अंदर बीजेपी भी जीत गई है, लेकिन भाई साहब अल्ट का जो मार्केट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में ये बात करूंगा। दूसरा, आपको बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आज लेकर आया हूं आपके सामने। यार मुझे नेगेटिव न्यूज़ मिली नहीं, मैं ढूंढ रहा था कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिले, नेगेटिव न्यूज़ मिले, मिली नहीं रही थी, तो मैंने पॉजिटिव न्यूज़ ही मतलब जो मिली है वो लेकर आया हूँ आपके सामने। और वो सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं और आप सुनेंगे तो वास्तव में आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको लगेगा कि आने वाला टाइम जो है वो वास्तव में एक बहुत अच्छे खासे बुल रन का, बुल मार्केट का है। सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ स्क्रीन पर और दिखाना चाहता हूँ कि अभी बिटकॉइन की प्राइस जो है वो क्या चल रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। अभी देखिए ये लगा दिया, आप ये देखिएगा कि अभी बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 98,151 के आसपास चल रहा है। यहाँ इन्होंने देखिए ये एक सिमेट्रिकल एक ट्रायंगल ये फॉर्मेशन बन रही है जो मैंने यहाँ ड्रॉ की है, और आप देखिए कि सिमेट्रिकल फॉर्मेशन में दोनों चीज़ें होती हैं, बेरिश भी होता है और अप ट्रेंड भी आता है। अब वो कैसे आता है उसको समझिए कि अगर ये जो लाइन है जो इसके अंदर एंटर कर रही है, ये अगर नीचे से एंटर कर रही है तो ये एक तरीके से अप ट्रेंड बनता है, और बिटकॉइन के जाने की संभावना 1,06,000 1,07,000 तक बन सकती है आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम की मैं बात करूं तो ये मैं बात करता हूं कि 5-6 दिन में या एक हफ्ते के अंदर ये आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं बात यहाँ इथेरियम की करता हूँ, तो देखिए इथेरियम में भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, जबकि इथेरियम एक स्टेबल कॉइन की तरह साइडवेज चल रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा मैंने इसको एक्सक्यूज किया है और इसके बाद मैं आपको ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको बना के दिखा रहा हूँ, और यहाँ हो रहा है उल्टा, क्योंकि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ ये जो है एक तरीके से बेरिश साइन बना रहा है। तो यहाँ पोजीशन जो बन रही है इथेरियम की वो डाउन की है। और मैं आपको बताऊं कि एक खबर ये भी आ रही थी कि नैस्डैक पे एक चीज़ रिवेल हुई है कि काफ़ी लोगों ने वहाँ बिटकॉइन को शॉर्ट करके रखा हुआ है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि बिटकॉइन जो है वो और भी नीचे गिर सकता है। कितना नीचे गिर सकता है, तो ये हो सकता है 2300 या 2400 डॉलर तक या 2100 डॉलर तक भी जा सकता है, लेकिन ईश्वर ऐसा ना करे यहाँ से ये मेरी जो प्रेडिक्शन है वो गलत साबित हो और ऊपर जाए, और ये सब लोगों की जो उम्मीद है कि भाई 3000 डॉलर और $3500 या $4000 पर पहुँचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि सेंटीमेंट क्या चल रहे हैं। तो यहाँ मैं सेंटीमेंट पे लेकर आया हूँ आपको। सेंटीमेंट जो है वो 46% के आसपास चल रहे हैं। सेंटीमेंट जो है नॉर्मल से डाउन चल रहे हैं, लेकिन यहाँ ये नॉर्मल दिखा रहा है, लेकिन मैं इसको नॉर्मल नहीं मानता, क्योंकि भैया ये कमी है। जिस तरीके का बुल रन चल रहा है तो ये सेंटीमेंट जो है वो 60 और 70 के आसपास होना चाहिए। तो अभी मार्केट में सेंटीमेंट जो है वो बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं।
चलिए अब मैं कुछ अच्छी खबरों के बारे में बात करता हूं आपसे और आपको वो खबर दिखाना चाह रहा हूं स्क्रीन पर। और वो इस खबर जो आ रही है वो कार्डिनो की तरफ से आ रही है, अडा की तरफ से। और दोस्तों मैंने आपको अपने कई वीडियो में रिकमेंड किया हुआ है कि भाई साहब कार्डिनो में आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉइन है। और यहाँ ये खबर मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रेस्केल ने फाइल किया है कार्डिनो का ETF। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड अलोन ADA प्रोडक्ट है और इसका इन्होंने जो नाम रखा है वो रखा है GADA। तो ये एक कार्डिनो के लिए बहुत अच्छी खबर है आने वाले टाइम। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि करीबन 14% 15% जो है वो कार्डिनो ऊपर हो गया है, अडा ऊपर हो गया है, अप हो गया है। तो आने वाले टाइम में आपको काफी अच्छा मूवमेंट देखने को नजर आ सकता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है इन्वेस्टमेंट की। अगर आपने नहीं किया है तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूं कि ETF की होल्ड में, तो देखिए कार्डिनो तो होल्ड में है ही और उन्होंने ग्रेस्केल ने तो आप देख रहे हैं कि कर ही दिया है। अब मैं स्क्रीन पर लेकर चलता हूं तो यहाँ जो है होल्ड लगी हुई है एक तरीके से रिपल की, सोलोना की, लाइट कॉइन की, डॉगी कॉइन की, ETF की। और कहा यह जा रहा है कि जो SEC का नोट था कि भाई इनको जो है वो एक तरीके से ETF नहीं बनने देंगे, तो यहाँ ये एक तरीके से उल्टा होता नजर आ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि SEC के जो चेयरमैन हैं उनको बदल दिया गया और यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर ये कॉइन जो है वो ETF में शामिल हो गए तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि रिपल, सोलोना, लाइट कॉइन और डॉगी कॉइन ये सारे अमेरिका बॉन्ड कॉइन है। और आपको बताऊं कि अमेरिका जो है और ट्रंप महाशय जो है वो अपने देश के कॉइन को ही सपोर्ट करेंगे आने वाले टाइम में। और उसी को अगर रिजर्व करेंसी बनाते हैं तो उसी को रिजर्व करेंसी में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। देखिए अब एक खबर जो आ रही है वो माइक्रो स्ट्रेटजी के तरफ से आ रही है। और आपको पता है कि माइक्रो स्ट्रेटजी का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया था, उसका नाम स्ट्रेटजी बन गया था। और इसके बारे में जो सबसे फेमस बात कही जाती है कि भाई साहब अगर बुल रन हो, चाहे एक तरीके से मार्केट डंप हो रहा हो, लेकिन माइक्रो स्ट्रेटजी जो है वो बिटकॉइन खरीदने में पीछे नहीं रहती। तो खबर जो आ रही है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ खबर आ रही है कि करीबन इन्होंने 5,16,413 शेयर जो हैं वो अपने निकाल दिए हैं, बेच दिए हैं और $179 मिलियन के इन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दिया है बिल्कुल रिसेंटली। तो देखिए ये चीज़ें जो हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो डर जाते हैं मार्केट जैसे ही डंप होता है। लेकिन आप देखिए कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, मैं आगे और भी खबर बताऊंगा बिटकॉइन को लेकर और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव है। देखिए अब जो एक खबर आ रही है वो आ रही है मेटा प्लेनेट के बारे में। और आपको मेटा प्लेनेट के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये एक जापानी कंपनी है और ये एक VC कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये जो है प्रायोरिटी पर इन्वेस्टमेंट करती है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को देखकर। तो यहाँ खबर आ रही है कि मेटा प्लेनेट ने क्या किया है कि करीबन $36 मिलियन के जो है वो बिटकॉइन जो है वो इन्होंने खरीदने का प्लान बनाया है। और इससे बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो एक तरीके से पूरे मार्केट में फैल गई है। देखिए अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व के बारे में, क्रिप्टो के। और आप देख रहे होंगे कि US में लगातार जो है स्टेट्स जो हैं वो अपनी एक तरीके से रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं स्टेट्स, और एक तरीके से स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ नाम आ रहा है एक और स्टेट का जिसका नाम है नॉर्थ कैरोलिना। वो 20वां स्टेट बन गया है, मतलब 19 स्टेट ऑलरेडी पहले से इस चीज को इन्होंने लीगलाइज कर दिया है। काफी पॉजिटिव न्यूज है ये आपके लिए। और आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि काफी सारे और भी जो स्टेट रह गए हैं वो भी आने वाले टाइम में आपको देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिटकॉइन को बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने काफी कुछ अपडेट आपको पॉजिटिव बताने की कोशिश की और आपको लग रहा होगा कि हाँ जी बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट, लेकिन मार्केट में अभी उतना दम नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा अभी बिटकॉइन आगे बढ़ा है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि बिटकॉइन जब बढ़ेगा तो धमाका कर देगा। आप इस चीज के दिल थाम के रखिएगा। और मैं आपको चलने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम जरूर कर लें। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं कि यहाँ हम जो है वो लगातार आपको बहुत अच्छे अच्छे जो सिग्नल्स जो है वो देते रहते हैं। आप यहाँ देखिएगा कि अभी जो हमने सिग्नल दिया था वो ENG का दिया था और ENG ने जो है वो केवल 35 मिनट में यहाँ 15% किया।
प्रॉफिट किया। और यहां आप देख सकते हैं कि ईएनजी ने करीबन 1 घंटे के अंदर 21% का प्रॉफिट किया। तो इस तरीके के ये नहीं है कि मैंने आपको आज एक दिखा दिया, मैं हमेशा वीडियो में बार बार इसको दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि एक थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि जी आप बहुत प्रमोट करते हैं। लेकिन यहां मैं केवल इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि ऐसे जो है वो केवल एक ही बार नहीं होता, कई बार हम ऐसे मतलब दिन में 1-2 सिग्नल जरूर ऐसे देते हैं जहां आप 10-15%, 20% का प्रॉफिट जो है वो आराम से ले सकते हैं। बहुत ही रेयर चांस होता है कि हमारा जो सिग्नल हो वो स्टॉप लॉस हिट करे या आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम जो हमारे सिग्नल्स हैं या जो हम आपको गाइडेंस देते हैं वो काफ़ी अच्छे जाते हैं। तो ये आप देखिएगा कि अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कोई फोर्स नहीं है, नहीं चाहते हैं, तो आप जो है वो नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी कुछ अपडेट हुई, जाने से पहले कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। और भाई लाइक बटन भी दबा लीजिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आता हो शेयर भी कर दीजिएगा। दूसरा, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और भैया घंटी का भी बटन दबा लो टर्न करके, और जिससे हमारी नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइमली मिलती रहे। तो काफ़ी कुछ अपडेट न्यूज़ हुई, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।